एक स्टोरी पहले और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से और उस प्रोसेस में एक आदमी की जान भी चली गई थी कार में। उसके पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है, गांव में एक छोटा पार्ट उसका नाम है उपाध्याय का टोला। तो उपाध्याय का टोला नाम से लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं। तो ऐसे ही पूरे गांव था। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत जी। तो रमाकांत जी जो थे उनके दो बेटे थे। तो उनकी मालियत ऐसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, छोटा सा गांव था। तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया। तो आर्मी में गया, उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे, तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा। तो उनका डिस्कशन हुआ कि चलो करते हैं, हम बहुत दिनों से एक छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग, झोपड़ी टाइप कच्चा घर था, तो अपन लोग गांव में एक मकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पर अच्छा मेरे पास फोटोज भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आप वो भी दिखा सकते हैं। हम लोग अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ। तो एक घर था, वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था, तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज रहा करते होंगे, उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था। तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर, वो उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की, तो उनकी डील हो गई। तो डील हो गई तो बोले अब ये घर अपन ले लेंगे। तो बेटे से बोला, पेमेंट वेमेंट हुआ। और अच्छा उन्होंने क्या किसी से पूछा जा नहीं उस घर के बारे में। घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से, तो गांव वाले को भी ऐसा कुछ कोई आइडिया नहीं था कि हाँ खाली पड़ा है, कोई रहता तो है नहीं। तो उन्होंने ले लिया घर। उस घर में क्या था, घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहां पे दिखता था। तो घर लिया, सभी को बुलाया, गांव में सभी लोग आते हैं, तो सभी के सभी पंडित। अब वहां पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। तो बीच में घर में हवन लगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किया। अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आंख बंद करके श्लोक बोलते हैं, तो सभी वहाँ पे पंडित थे, सभी अपनी आंख में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है तो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आंख बंद करके झूमना शुरू करता है। तो जितने भी ब्राह्मण लोग सब आंख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे। अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी, बहुत मीठी आवाज। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो देवी आवाज होती है ना, कि जो सब झूम जाए आदमी। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनाउंसिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है। तो जो पंडित जी थे वो खुद बोलते बोलते रुक गए, उन्होंने चारों तरफ देखा कि बोल कौन रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। तो चारों तरफ देखे, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा, तो उन्होंने फिर अपनी आंख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया। तो इस तरह से वहां पर पूजा कंप्लीट हुई। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वहां पर रहने आ गए। तो जो लड़का था आर्मी वाला, तो वापस चला गया अपनी जॉब पे। इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ। अब ये तीन लोग उस घर के अंदर रहते थे। तो ये रहने लगे, ऐसा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये लोग लहसुन प्याज खाते थे। जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो लहसुन प्याज छील के बैठी हुई थी। उसने चूल्हा जलाया और वो चूल्हा जलाया माचिस से, चूल्हा जला ही नहीं। उसने फिर चूल्हा जलाया, फिर नहीं जला। तो परेशान हो गई वो, मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की, नहीं जला। तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलते। उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था, वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं, बट उसने बोला कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो पीछे घूम के देखा उसने, कौन बोला, कोई नहीं था वहां पे। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। अब उसको जब दूसरी बार आवाज आई ना, तो उसको कुछ समझ में, तो उठी और भाग गई घर से बाहर और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो बोलते कि मैं घर पे खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज आई। तो पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर। फिर वो अंदर गए, सब ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ। उनको, उनकी वाइफ को हुआ, वो घबराई रहती थी। पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसुन और प्याज